मुख्तार अंसारी के बेटे का बयान भी आया, अब्बास अंसारी। उसने बोला कि उत्तर प्रदेश के मऊ में उन्होंने कहा एक जनसभा को संबोधित करते हुए, मैं अखिलेश यादव को कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होने दे, पहले पूरा हिसाब किताब होगा और उसके बाद इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। देखिए, जैसा गुरु वैसा चेला, जैसा बाप वैसा बेटा, लेकिन जनता उनको इस लायक नहीं रखेगी। पर ये तो हिसाब किताब पूरा करने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना, जनता इस लायक जब छोड़ेगी नहीं कि वो हिसाब किताब करने लायक बनेंगे, उस लायक बनाएगी नहीं उनको। जब सपा से सवाल पूछा गया कि किस हिसाब किताब की बात कर रहे थे, तो सपा नेताओं ने बोला देखिए ये बात कर रहे थे कि किसी ने अगर करप्शन किया होगा तो उसका हिसाब किताब होगा, कोई और हिसाब किताब नहीं है। ये तो तय है कि समाजवादी पार्टी की संवेदना गरीब के प्रति नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति नहीं है, नौजवानों के प्रति नहीं है। उनकी संवेदना अन्नदाता किसानों के प्रति भी नहीं है। उनकी संवेदना इन पेशेवर माफियाओं के प्रति है, अपराधियों के प्रति है और आतंकवादियों के प्रति है। इसलिए जनता उनको दूर तक देखना नहीं चाहती है। देखिए, ये पूरी जो चुनाव था ये जिन्ना से शुरू हुआ, उसके बाद हमने गर्मी पे आता हुआ देखा, उसके बाद हमने साइकिल और आतंकवाद पर आता हुआ देखा। अब ये कह दिया गया है कि समाजवादी पार्टी, जेपी नड्डा ने एक साक्षात्कार दिया मुझे, उसमें उन्होंने बोला कि मैं बोलूंगा अखिलेश यादव जो है वो आतंकवादियों की को मदद करते हैं। इस बात में मुझे कोई गुरेज नहीं है। तो बीजेपी आतंकवादी कैसे बता सकती है समाजवादी पार्टी? इसमें कोई संदेह है क्या? एक लोकतांत्रिक पार्टी है। लोकतांत्रिक पार्टी का मतलब क्या है? आप बेशर्मी के साथ आतंकवादियों का सपोर्ट करें क्या? इसलिए अपने पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाया है? मुझे एक बात बताइए, 2003-4 से लेकर के 2007-8 तक जितनी आतंकी घटनाएं प्रदेश में हुई, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं हुई थी? एक दूसरा, 2013 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और श्री अखिलेश यादव जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, क्या ये सच नहीं कि इन्होंने उन सभी आतंकियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था जिन्होंने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था, काशी के संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला किया था, लखनऊ, अयोध्या और काशी के कचहरियों पर हमला किया था, गोरखपुर, कानपुर और बिजनौर में सीरियल ब्लास्ट किए थे, सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया था। उन सभी आतंकियों के मुकदमों को इन्होंने वापस लेने का कुत्सित प्रयास नहीं किया था। और क्या यह सच नहीं कि अहमदाबाद बम ब्लास्ट के लिए जो आतंकी दोषी था, जिसे फांसी की सजा हुई है, आजमगढ़ का वह आतंकी जिसका बाप समाजवादी पार्टी का सदस्य है, सक्रिय सदस्य है, श्री अखिलेश यादव के साथ उनकी फोटो है। आज तक अखिलेश जी ने कभी उसका खंडन तो नहीं किया। इन तीनों मामलों में खंडन क्यों नहीं किया? वो कह रहे हैं हम तो विकास की बात कर रहे हैं, या आतंकवाद की बात कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए समस्या यही है कि जब हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे और राष्ट्र नायक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहे थे, तब ये जिन्ना का महिमा मंडन कर रहे थे। जब हम विकास की बात करते हैं तब ये जातिवाद की बात करते हैं। जब हम लोक कल्याण की बात करते हैं तब ये लोग पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। तो ये तो समाजवादी पार्टी का असली चेहरा जनता जान रही है, देख रही है। अच्छा, प्रियंका गांधी ने भी बोला कि अभी आतंकवाद की बात कर रहे हैं, जिन्ना की बात कर रहे हैं, ये मुद्दों की बात नहीं कर पाते, इसलिए घबराती है भारतीय जनता पार्टी। आतंकवाद भी एक मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वो कहते, उन्होंने बोला विकास की सार्थकता बगैर सुरक्षा के हो ही नहीं सकती। और अगर आज आधी आबादी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है और मुक्त कंठ से कर रही है जी, तो उसके पीछे सुरक्षा का यही मुद्दा है। उसे विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार पर। एक सवाल जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है इस समय, क्योंकि हम छठे चरण में बैठे हुए हैं, विपक्ष का पूरा विपक्ष इंतजार कर रहा है। हालांकि ओवैसी ने तो कहा था जब मोदी हिमालय चले जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी हिमालय चले जाएंगे और योगी मठ पे चले जाएंगे तो तुम्हें कौन बचाने आएगा, लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष कह रहा है कि योगी मठ में चले जाएंगे, वो आपके मठ में वापस जाने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मैं तो मठ में वैसे भी रहता हूं, लखनऊ की सत्ता का संचालन भी मठ के माध्यम से, मठ की तरह ही करता हूं, जिसमें पारदर्शिता हो, प्रतिबद्धता हो, ईमानदारी हो और लोक कल्याण का अंतःकरण से एक भाव भी हो।
यही मठ की शिक्षा है और तो वही ये काम आपको हम मठ करते हैं। में क्यों भेजना चाहते हैं सब लोग? देखिए, अपनी हार को ये स्वीकार कर चुके हैं, उनकी हार को, उनकी हताशा को ये प्रदर्शित करता है। अखिलेश तो कहते हैं मैंने टिकट भी खरीद लिया है योगी जी के लिए। इसीलिए कह रहे ना, विदेश भागने का टिकट अपना बुक करा लिए। उन्होंने बोला कि मैंने योगी जी के लिए खरीद लिया मठ, मुझे गोरखपुर का टिकट। मुझे टिकट खरीदने में तो गोरखपुर में आता जाता रहता हूं। जी, क्योंकि योगी जी आपने बड़े सारे मिथक तोड़े पिछले 5 साल के अंदर। एक उसमें से मिथक था कि नोएडा, मैं हर मुख्यमंत्री कहता था मैं नोएडा जाऊंगा तो हार जाऊंगा, लेकिन आप तो नोएडा चले गए और एक बार ही नहीं कई बार चले गए। तो अब कुछ घबराहट हो रही है कि अब नोएडा चला गया कहीं गड़बड़ ना हो जाए कुछ? लोक कल्याण के पथ पर हम लोग निकले हैं। हमने जीवन का एक ही संकल्प बनाया है जो कभी रंतिदेव ने तय किया था, और वह संकल्प है जो हमें लोक कल्याण के मार्ग पर सदैव प्रेरित करता है। यानी हमारी एक ही इच्छा है, और वह इच्छा होती है जो प्रदेश के 25 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का और उनके जीवन में खुशहाली लाने का। एक बताइए, जब आप नोएडा जा रहे थे और एक मिथक था, मतलब 21वीं सदी में एक मिथक था कि अगर नोएडा जाएंगे तो दोबारा मुख्यमंत्री हम नहीं बन पाएंगे, तो आप जा रहे थे तो कुछ ख्याल आया मन के अंदर? कोई ख्याल नहीं आया। हम तो मैंने कहा ना, एक ही संकल्प लेके बढ़े हैं। काम ये दुख तप्तानाम प्राणी नामार्थ नाशनम। एक ही कामना है कि लोक कल्याण का पथ अगर चुना है तो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कार्य करेंगे, और प्राणी मात्र का कल्याण का मार्ग मनुष्य के कल्याण के माध्यम से होता है, जिसमें सज्जनों का संरक्षण और दुष्टों का और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को कानून के दायरे में लाकर के सजा दिलाना, लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजना के साथ जोड़ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से नौजवानों के लिए और समाज के विभिन्न तबके के लिए जीवन के अवसर आगे बढ़ाने का उपाय करना। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार यही सब कर रही है।